यदि आप एक महारेरा के ऑर्डर से नाखुश हैं तो केवल आपकी नाखुशी या नाराजगी काफी नहीं है कि उस ऑर्डर को रिव्यू में वापस से खोला जाए। जी हाँ, उसके लिए बहुत से कानून हैं जो इन लोगों ने नहीं किया, इस कारण इनके रिव्यू को रिजेक्ट यानी खारिज कर दिया महारेरा ने। बहुत से ऑर्डर्स ऐसे आते हैं जिससे कोई ना कोई पार्टी नाखुश होती है और चाहती है कि उस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए, पर उसके लिए कुछ नियम कानून हैं जिनका फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज की जो केस है वो दरअसल जुलाई के 9 तारीख को ही महारेरा ने इस केस के डिटेल्स में ऑर्डर दिया। केस के डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दरअसल 2002 में जो दोनों पार्टीज थी, एक बिल्डर थी और जो दूसरे अलॉटिस थे, उन लोगों ने, ग्रुप ऑफ अलॉटिस थे, उन लोग नाखुश, एक ऑर्डर पास हुआ जिससे जो बिल्डर के विरोध के लोग थे वो नाखुश हुए। उनका कहना था कि नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ है, उनका कहना है कि आर्बिट्री था ये ऑर्डर, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। और 2026 में जाकर उन्होंने रिव्यू फाइल किया, कहा कि महारेरा अपने ऑर्डर को रिव्यू करे और नेचुरल जस्टिस और बाकी सारी चीज़ें जो आर्बिट्री ये वो सब कहा, उस चीज़ को देखते हुए नया ऑर्डर दे। महारेरा ने तो दोनों भी पक्ष सुना। बिल्डर ने कहा पहली बात तो ये है कि ये 2022 का ऑर्डर है और ये 2026 में फाइल कर रहे हैं, यानी 4 साल का पीरियड चला गया है। महारेरा ने भी कहा कि जो रेगुलेशन 36 है, महाराष्ट्र जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके तहत रेगुलेशन 36 के तहत 45 दिनों के अंदर फाइल करना होता है आपको रिव्यू अगर चाहिए। इतना ही नहीं, कोई लीगल गलत है तो, या कोई बहुत बड़ा नया तथ्य आ गया हो, आप अगर उसी एक केस को री आर्ग्यू करना चाहते हैं, आप उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर री आर्ग्यू करना चाहते हैं, तो ये अलाउड नहीं है रिव्यू में। आपको अगर नाखुश भी थे तो आपको अपील फाइल करना चाहिए था। रिव्यू में जब आप आए तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर कोई नया लीगल एंगल नहीं था, कोई नए चीज़ें नहीं थे, वही सारी पुरानी चीज़ों को लेकर ये लोग पहुँचे थे। तो महारेरा ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और उनके केस को खारिज कर दिया। बहुत ज़रूरी क्यों है ये, आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ खारिज कर दिया, नहीं गए क्योंकि बहुत, तो मैं क्यों इस पे वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो इसके लिए बन रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि आज ऑर्डर आया और 2 साल बाद, 3 साल बाद उन्हें लगता है कि नहीं रिव्यू होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सुनना चाहिए। ऐसे नहीं चलता। कानून में लिमिटेशन जो पीरियड है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बहुत मायने रखता है, और ये महारेरा में भी है। तो इसलिए ये वीडियो है ताकि होम बायर्स या बिल्डर हो या ब्रोकर हो या कोई भी हो जिन्हें लगता है कि उनके फेवर में ऑर्डर नहीं आया और उन्हें रिव्यू में जाना है, तो ये सारी चीज़ें, खास करके रेगुलेशन 36 जो 45 डेज का पीरियड देता है जिसके अंदर आपको रिव्यू फाइल करना होता है, रिव्यू के लिए जाना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन से बाहर हो जाने के बाद बहुत कम दफ़ा हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, डिले कंडोन होता है, पर अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो तब, अन्यथा नहीं। ये हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ऑर्डर के ऊपर आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोडेड है, पढ़िएगा ज़रूर। वीडियो आप यदि हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेव करके रखिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि क्या क्या छोटी छोटी दाव पेच होते हैं कानून के, जो आपके फेवर में और आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।